देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश नाकाम साबित हुई। घेरने का शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था कि 2007 में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी वजह से गोरखपुर में दंगा फसाद हुआ, कई लोगों की जान चली गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया कि ये अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ आरोप हैं। और आरोपों पर बाकायदा एक लंबी सुनवाई चली है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला मुकदमे लायक नहीं है, इसमें किसी तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आज रहा। लेकिन हम आपको बताएं कि 2007 में जब ये आरोप लगा था योगी आदित्यनाथ पर कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद दंगे फसाद हुए, कई लोगों की जान चली गई। इस मामले में जो सीआईडी की इंक्वायरी थी, जो जांच थी, वो चलती रही, लंबे समय तक जांच चली और 2015 में सीआईडी ने राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। बाकायदा मुकदमा दर्ज करके जांच हुई थी और जांच के बाद जब राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई तो राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह ये बताई गई कि जांच में दम नहीं है, आरोपों के लिए जो तथ्य और साक्ष्य चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। और जब पुलिस को इसकी अनुमति नहीं मिली तो मामला पहुंचा निचली अदालत में। निचली अदालत ने भी इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद 2018 में, यानी 2007 का मामला 2018 में जब हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट में भी इस मामले की पूरी विस्तृत सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने भी ये माना कि इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो आरोप हैं वो निराधार हैं, सबूत और साक्ष्यों की कमी है। इसके बाद इस मामले में एक याचिकाकर्ता परवेज परवाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही पिटीशन दाखिल हुई और यहाँ ये कहा गया कि इस मामले में जो राज्य सरकार की शक्ति है उसके भी अवलोकन की ज़रूरत है। जब योगी आदित्यनाथ उस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तब राज्य सरकार कहती है कि इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सवाल उठाया गया कि राज्य सरकार के पास जो शक्ति है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इस मामले को विस्तृत तरीके से सुना। कई तारीखों पर लंबी सुनवाई चली, सभी पक्षों को सुना गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए और जिस तरह की इसमें जांच और रिपोर्ट सामने आई, उसके आधार पर मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि जहां तक राज्य सरकार की शक्तियों की समीक्षा की बात है, उसको अभी उसके ऊपर कोई आदेश नहीं दिया गया है, वो बात का विषय हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि 2007 के मामले में जब 2022 आ गया और पहले पुलिस को राज्य सरकार ने इजाज़त नहीं दी, फिर निचली अदालत ने नहीं दी, फिर हाई कोर्ट ने भी उसका मेरिट नहीं माना और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका का निपटारा कर दिया। यानी योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिक पाए और यहाँ से उस याचिका का निपटारा कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।